देखो गुड़िया क्या कर रही है। चलो गुड़िया कसरत कर रही करो है। पैर। गुड़िया कसरत कर रही है। अभी मैं ये सुबह सुबह यही एक्सरसाइजों में बता रहा था। अभी ये नींव है, पंजा नींव है, जांग नींव है, थाई नींव है, ये पिंडी नींव है, घुटना टकना, ये पैरों की उंगलियां, इनको मत खो। अब वो आपको भी करता हूँ, ये हमारे को कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग यही बोलते थे, और आपको भी अभी यही बोलते हैं कि इनको कभी शिथिल मत पड़ने दो। तो इनके तरीके हैं, इनके तरीके हैं, बहुत आसान आसान तरीके हैं, लेकिन इनको करे कौन। भाई सीखा नहीं तो अब सीखने में कुछ नहीं है, सीखने का इसका कुछ नहीं है। इसकी तो धीरे धीरे एक्सरसाइज में डालो इसको, ये अपने आप हो जाएगा। अब देखो मेरे पैर कितने ब्लैक हो गए। अब इसको फर्श के अंदर एक घंटा इसको ऐसा रगड़ के आया हूँ, पसीना पसीना होकर के। फिर इसको डेली मतलब सुबह का ये काम होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। अब आपको भी टाइम देना पड़ता है तो मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। अब ये सर्दियों के अंदर नंगे बदन लंगोट बांधो, अंडरवियर लगाओ दोनों का। फिर इसके बाद में बर्फ पड़ने दो और बॉडी को पीने दो इसको ठंड। गर्मी में इसको गर्म पीने दो, ठंडी में ठंड पीने दो, बारिश में बारिश का आनंद लो। और फिर ये देखो बॉडी अपने आप कैसे चलती है। थोड़ी सी ठंड होते ही कम्बल लेकर चादर ओढ़ के चल देंगे, फिर बोलेंगे बॉय बूढ़े ये हो गया, अब ये ठंड मार जाएगी, ये कर जाएगी। तो इसको पिलाते ही नहीं है ना। अब जितना जितना अब चलता जाएगा, ठंड बढ़ता जाएगा, तो इसको और इसको उसी रोटेशन में डाल के रखो, इसको कमी में मत आने दो। तासीर है ना, तासीर मौसम के अनुसार ही तासीर को रखा जाता है। वो बिगड़ेगी नहीं, कभी भी नहीं बिगड़ेगी। हाँ, लगता हुआ और उतरता हुआ मौसम। एक महीने का 3 मौसम होते हैं। बारिश होती है, गर्मी होती है, ठंडा होता है। क्यों बेटा? तो 1 महीने में कभी मच्छर पैदा हो जाते हैं, कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है। ये मौसम है, उतरता मारता है और चढ़ता हुआ मौसम मारता है। दोनों मौसम एक महीना बहुत खतरनाक होता है। फिर बीच में 3 महीना बिल्कुल ऐसा होता है कि उसके अंदर पूरे को तराशा जाता है। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी डाउन किया जाता है, नॉर्मल लिया जाता है। वो भी उम्र का हिसाब से। बच्चों को नहीं, इनको कोई असर नहीं पड़ता। करने वाला होता है तो बच्चों को कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बूढ़ों को भी नहीं होता है कुछ। हम भी तुम्हारे से तगड़े हैं, एक बॉक्सिंग में गिरा देंगे, एक मारेंगे। मारोगे? दादा को बॉक्सिंग मारेगा? है भाई? दादा को बॉक्सिंग मारेगा? राजा आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, आपको सिखाते हैं। आओ आओ। तो बुखार नहीं आवे फिर आ जा, बुखार नहीं आएगी फिर बुखार चले जाएगा। तुम्हारे को बुखार आ गया ना, ये मच्छर काट गया ना, मच्छर की पिटाई किया, मच्छर की पीटी कर दो। तेने मेरे को क्यों काटा? मैं बच्चा हूँ, मेरे को पता नहीं था, नहीं तेरे को मैं ऐसे मार देता, ऐसे पट्टे मार देता। मैं कैसे मार देता? ऐसे मार देता, ऐसे काट जाते हैं। अब ये भी बेचारे, इनकी खेती थोड़ी है, ये कहाँ जाए? ये भी अपना खून पीते हैं। भगवान ने इनका भोजन दिया है खून, ब्लड को पीना। अब ये ब्लड चाहिए इनको, तो ये इनकी ये खेती थोड़ी करते हैं ब्लड की, ये भी तो अपना ही खून पिएंगे, हैं?
लेकिन तुम्हारे को छोटों को पीते हैं तो तुम्हारे को जल्दी उसमें असर कर रहा है। असर कर जाता है, बीमार कर देते हैं, बड़ों को कम करते हैं। इन एड़ियों को नाखूनों से काटो। फिर नाखूनों को बिल्कुल ये तोड़ करके, और फिर ये इस हड्डी से, ये हड्डी से देखना, हड्डी से नाखून को यहाँ दबाया, ये आगे को तरफ ये ले गए। अब इसको ये नाखून, अब नाखून नहीं लगेगा, अब वो मांस, ये हड्डियाँ लगेंगी आपको। तो इसका आनंद भी अलग आता है, महसूस भी अलग होता है। बस ये महसूस अलग अलग कराना है। तो दीवार को पकड़ करके ये पंजे से, पंजे के ऊपर एक्सरसाइज है ना, वो आज दिया हूँ मैं, उसको मोबाइल में डाल लो। अभी तक वो मोबाइल में भी यही तो कमी है। अब बड़ा भाई क्या कर रहा है, वो दादा क्या कर रहा है, वो ताऊ क्या कर रहा है, वो कैसे फिट रह रहा है, उसके अंदर क्या है भाई। वो खाते तो वो भी भोजन ही है, रोटी खाते हैं, अमीर भी रोटी खाते हैं, वो कोई कोफ्ते नहीं खाते हैं कोई। वो आजकल तो क्या क्या आ गया, कोई ये शुद्ध चीज़ तो रही नहीं। और वो घर का खाना खा करके कैसे रहते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर क्या है, सुबह सुबह उनका वो कोई दिनचर्या नहीं देखता है। भाई दिनचर्याएँ क्या होती हैं, स्वस्थ आदमी की दिनचर्याएँ क्या होती हैं, और वो कोई नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। ऐसी दिनचर्याएँ रखो। घर के अंदर कौन क्या कर सकता है, ये नहीं पार्कों में जा कर के कर सकता है कि वहाँ फिटनेस ले लेगा, 2-4 साल पार्क में चला जाएगा, फिर नहीं जाएगा। ये तो जिंदगी भर के लिए है। वो पार्क अपना घर, पार्क भी घर है, फुटबॉल का ग्राउंड भी है, हॉकी का भी है, क्रिकेट का भी है। वो जल जंगल ज़मीन को बनाया जाता है, सब टोटल। एक चारपाई को पकड़ के बना दो, मैट बिछा के बना लो, खड़े होके बना लो, वो एक्टिविटी है। उसको समझो ना, हमें अभी जंगल में है, अब जल में है, अपने अंदर महसूस करा दो बस। अपन फुटबॉल के ग्राउंड में है, तो वो 4-10 कदम की दूरी वो फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया जाता है। ये नहीं कि अपने को मीटर नाप करके बनाना है कि इतना बड़े में तो हम इसी के अंदर कर सकते हैं, बाकी हम 2 कदम पे खड़े होकर के नहीं कर सकते। 2 कदम पे अब तो बोलते हैं पैर को हिलाओ मत, एक जगह पैर को टिका दिया तो वही फुटबॉल का ग्राउंड हार जाएगा। और ये घर का एक 1x1 की जगह वो फुटबॉल का ग्राउंड बन जाएगा। ये वो कलाएं हैं इसके अंदर। तो बचपन में, जवानी में सब करते हैं, बच्चे करते हैं, सीखते हैं, लेकिन फिर उसको धारण नहीं करके रखते। बस कमियां ये है कि फिर धारण करके जीवन भर कौन रखे, है भाई, है शेरू, है भाई। गर्म पानी गर्म नहा के दवा है, उससे क्या है, सिकाई भी हो जाती है, आलकस भी खुल जाते। सुबह सुबह 2 डब्बे पानी डाल करके आप सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करो तो और ही आनंद आता है। और मुंह धो करके करो तो और आनंद आएगा, हाथ पैर धो करके करो तो और आनंद आएगा। केवल सर को धो करके करो, जब अलग अलग किया जाता है। कोई भी एक आनंद लेकर के देखो। आज ये कौन सा महसूस होता है, कितनी स्फूर्ति महसूस होती है, स्टेमिना क्या लगती है। ताज़ा तो महसूस हो रहा है, हम देखने से भी हमारे को भी पता है। 3-4 दिन पहले का ये हमारे को पता है कि अब क्या कैसे उसमें है।
अब खुद को भी आप बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो ना, हमारे दूसरे को भी लगेगा। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। रिलैक्स महसूस होता है, पूरा बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है। इसमें मांसपेशियां काम करने लग जाती हैं, वो जागृत होना शुरू हो जाती है। अब ये आपका भी काम है इसमें, अभी अलग भी वो मूवमेंट घर में करना वो अलग है। यहाँ अब आपको टाइम दे रहे हैं तो फिर घर के अंदर इतना ही टाइम इसको अलग से दिया करो। फिर आप चलोगे तो अब देख करके लोग अपनी ये क्यों कैसेट बना रहे, ये अपन करते हुए क्यों कैसेट बना रहे। ये बच्चे भी देखे, बड़े हैं तो बच्चों को बताए, बूढ़े तो अभी वैसे ही तो बताते थे, अरे जा उसके पास जा वो बताएगा, तो वो करके बताते थे। वो हमारे पंजे को ले लेते थे, नहीं दादा मैं कर दूंगा, मैं गुरुजी मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे को पता कैसे चलेगा करने के लिए कि क्या कैसे किया जाता। तेरे को जैसे आनंद आएगा तेरी नसों को, तो फिर उस नसों को पकड़ेगा कैसे, वो हिस्से को कैसे तू जानेगा कि कैसे दबाया इसने, कौन सी नस को दबाता है, कौन से हाथ की उंगली से दबाता, अंगूठे से दबाता है कि हाँ। ये वहाँ लिफ्ट रहा हूँ, अभी लिफ्ट रहा हूँ 62 ईयर ओल्ड मैन। मेरे को दे दो ना फोन में, फोन लगा के दे दो, मैं बता दूंगा। 62 ईयर बेटा, 62 ईयर ओल्ड मैन सब कर लो। बड़े भाई ने हाँ दो तो सही, नंबर लगाओ, फोन नंबर लगाओ, मेरे को दे दो फोन, मैं बता दूँगा। खाना सिखाते थे, चटनी बांटना सिखाते थे, दूध निकालना सिखाते थे, गंडासा फेरना सिखाते थे, चाकी फेरना सिखाते थे। भाई नहीं कोई घर में रहेगा तो कौन खिलाएगा, कौन काम करेगा। सबका सहयोग होता था, सबकी वर्जिश होती थी, सबको ज्ञान होता था। अब वो सब ज्ञान गया, खत्म होता जा रहा है। बेटा मत कह ना उनसे। अच्छा बड़े भाई साहब हैं। भाई साहब है, कितने साल के हैं? वो है 70 हैं, तो मेरे से बड़े हो गए ना, बड़े भाई हो गए। मैं बता दूंगा, मैं तो मेरे को बच्चे को दे रहे हैं ना 2 लाख। हेलो बाबा भैया। अच्छा ठीक। काम कर रहे होंगे कुछ? नहीं हाँ। कोई काम नहीं रहता 24 घंटा में। हैं? कोई काम नहीं रहता, बस उनको तो एक ऑर्डर देने का काम रहता है कि स्कॉर्पियो लगाओ, और स्कॉर्पियो में बैठे, चाहे मथुरा भरतपुर आगरा हसरा फरे कहीं जाना आना है तो जाना। अभी नहीं निकाली है। राजनीति में ज़्यादा रहते हैं क्या? राजनीति में राजनीतिक लोग चलते ही रहते हैं, आज वहाँ आज वहाँ आज वहाँ। इनका अब इस समय बात करने को होता है। और उनको और अपने रूम में चले जाएंगे 9:30 बजे 10 बजे। नाश्ता वास्ता लेकर इस समय मजदूरों की बर्बाद चल रही है मजदूरों, आलू की दवाई चल रही है, कोई दवाई मिलावट चल रहा है, कोई सूख रहे हैं, कोल्ड में तैयार हैं,
मजदूर कोई धान काटने जा रहा हो, इस समय काम ही काम है सर। 1 महीना और नवंबर पूरा ही काम हो गया धान का। बोला पैर दबाना ही नहीं सीखा तो तेने क्या सीखा? पैरों को पंजे को ही नहीं समझा तो तू क्या समझा? तू कढ़ाई को ये बोलते थे तकने को नहीं समझा तो क्या समझा? तू खुद लेके बैठेगा तो तेरा कौन करेगा? अगर तू जानेगा नहीं तो तू किसी को बताएगा नहीं तो तेरा कौन करेगा? फिर ये विद्या ही विलुप्त हो जाती है और विलुप्त होते ही गए, सब कुछ विलुप्त होता गया। शुद्ध खाना भी विलुप्त, ये खाना ये खाएगा तो तू क्या करेगा? ये ओरिजिनलिटी को तुम बर्बाद कर रहे हो तो ये क्या करेगा तुम्हारे साथ? ये तुम्हारे को बर्बाद करेगा। वही हो गया सब। वो पुरानी कहावतें थी ना, उसी के ऊपर तो शरीर चलते थे, शरीर फिट रहते थे और वही सब खत्म होता गया। आज घर घर के अंदर देखो कि कोई एक सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा सही है तो तीसरा गलत है, तीसरा सही है तो चौथा गलत है। मेंबर देखो कितने, उनमें सबके अंदर बोले कि मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं निरोगी काया हूं। काय मार देगी? और तुम्हें मैं ही वो सब दिखा दूंगा उतर नहीं। मैं दोनों पैरों पे उतर नहीं सकता था। एक पैर नीचे पहले जमाना पड़ता है, आप वाला, और आप वाला पैर मुझे पहले नीचे जमाना पड़ता है जब एक सीढ़ी पे थे जा पैर उतारते। अब दोनों पैरों पे अकेला कर देंगे, एक दूसरे वजन करके कोई दिक्कत नहीं है। इतना असर पड़ा है उससे मालिश से। बताओ कैसे नहीं मानो?
मेरे हाथों में इतनी ताकत आ गई ना, अब 5 उस बच्चे को कर रहा था, अब 2 को करता हूँ मैं। मेरे अंदर इतना गुड फील महसूस होता है ना इन बाजुओं में। ये सबको बराबर का बेनिफिट देता है, करने वाले को भी, करवाने वाले को भी। ए भालू, ए टकलू, टकलू, ए टकलू, टकलू, ए गंजू, ए गंजू, गंजू, देखो दादाजी को क्या कर रहे हैं। दादाजी को देखो ढोलक बजा रहे, देखो। अरे नीचे मत ले जाना। अब दूसरा पैर लेते हैं।